लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ और आज जो हमारी टीम है वो कृपाल सागर जो है वहाँ पर पहुँची हुई है और हमारे साथ जो हैं आलोक स्वामी जी हैं जो कि आनंदम फाउंडेशन से हैं और हमारे साथ हैं, चर्चा के लिए जुड़े हैं। तो हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे जो संतों का सम्मेलन जो यहाँ हुआ है वो किस तात्पर्य से हुआ और उससे जो लोगों के अंदर है किस तरह की जो ऊर्जा की अगर बात करें, अगर शिक्षा की बात करें तो किस तरह की शिक्षा जो है लोगों को दी जा रही है। तो स्वामी जी नमस्कार। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। तो आज के सम्मेलन की जिस तरह बात करें जगह जगह से संत सम्मेलन हुआ है तो किस तरह का सम्मेलन था और लोगों को क्या मतलब शिक्षा दी जा रही है। भारत के ऋषियों ने, भारत के मनीषियों ने हजारों हजारों सालों से एक ही सपना देखा, एक देशना दी, एक शिक्षा दी, जी वसुधैव कुटुंबकम। जी ये जो पूरी वसुधा है, पूरी धरती है, जी एक कुटुंब हो जाए, हमारा परिवार हो जाए। जी जी तो जितना प्रेम, जितना भाईचारा जी और जितना सौहार्द हमारे घर में होता है, परिवार में होता है, जो बॉन्डिंग, जी ऐसे ही पूरे विश्व में हो जाए। जी हमारे देश में, हमारे समाज में और अलग अलग देशों में ऐसी सबके अंदर भाईचारा आ जाए जी तो कैसे संभव हो सकता है, इसके ऊपर यहाँ सम्मेलन किया जा रहा है। जी यूनिटी ऑफ मैन, ये जो कृपाल सागर है, यहाँ पर इन्होंने एक संस्था बनाई है यूनिटी ऑफ मैन के नाम से, जिसके 50 साल पूरे हुए हैं जी और उसी के उत्सव में, उसी के सेलिब्रेशन में ये इन्होंने रखा हुआ है संत समागम, संत सम्मेलन। जी तो मुख्य चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो हमारे भीतर जो तत्व है, जिसको हिंदू जब अर्थी निकलती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जी वो जो तत्व है राम नाम, जिसको संत मीराबाई राम रतन धन कहती हैं, जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, वेद उसको ही ओम कहते हैं, जी संत उसको अनहद कहते हैं, या अनहद धुन कहते हैं, या अनाहत धुन कहते हैं, अनहद वाणी कहते हैं। वो हम सब के भीतर है, वो कण कण में गूंज रहा है, कण कण में आलोकित हो रहा है, कण कण में प्रकाशित हो रहा है। जी तो पहली चीज, अगर हम उसको अनुभव कर लें, जी अगर हम उसको जान लें और उसमें गहरे, उसको सुनते हुए, उसको देखते हुए अपने गहरे अगर उतर जाएं, तो एक घड़ी आती है बहुत गहरे ध्यान में, जब हम निर्विचार हो जाते हैं, मन के पार छलांग लग जाती है, तो हम पूरे यूनिवर्स के साथ में, पूरे ब्रह्मांड के साथ में एक हो जाते हैं। एक होने की अनुभूति होती है जी और वहाँ पर पता चलता है कि हम सब संयुक्त हैं। जी केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये पूरा सूरज चांद सितारे सब संयुक्त हैं, कहीं पर कोई भेद नहीं है। सब वही परम तत्व हैं, सब उस परम तत्व से ही बने हुए हैं। जी तो वहाँ हमारे अंदर एक आनंद की बहुत घनीभूत अवस्था आती है और उस आनंद की अवस्था में हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। हम कोई भी आनंदित व्यक्ति, आप पूरे विश्व में कोई भी उदाहरण देख लें, कभी किसी आनंदित व्यक्ति ने, नाचते हुए व्यक्ति ने कभी आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को दर्द नहीं दिए, किसी को पीड़ा नहीं दी। आनंदित व्यक्ति हमेशा आनंद बांटता है। जी जो व्यक्ति के पास बहुत खुशियां हैं वो खुशियां बांटता है, जो व्यक्ति बहुत दुखी है वो दुख बांटता है, जी जिसके पास कांटे हैं वो कांटे बांटेगा, जी जिसके पास फूल हैं वो फूल बांटेगा। जी जी तो जब आप वो बहुत गहरी अवस्था में चले जाते हैं, जी तो हमारे लिए जो प्रेम है, प्रेम केवल बातें नहीं रह जाता। जी जी अभी तो हम केवल ऐसा बोल रहे हैं कि सबको प्रेम करें, सब एक जैसे हैं, करुणा से भरें, अहिंसा करें, लेकिन हम बातें करते हैं और फिर जब समय आता है तो हमारा जो अचेतन है फिर वो हिंसा कर जाता है, क्रोध कर जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर ऐसा ही माहौल हो जाता है। लेकिन जब हम उस परम तत्व से जुड़ते हैं, भीतर के परम आनंद से जुड़ते हैं, वो जो परम शांति का स्रोत है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं जी तो हमारे अंदर इतनी प्रफुल्लता बहती है, इतनी उत्फुल्लता बहती है, हमको लगता है इस आनंद को हम कैसे बांटें। जी जी इतना प्रेम उमड़ के आता है, इतनी करुणा आती है, हम एक पत्ता भी तोड़ना नहीं चाहते, जी हम एक टहनी भी नहीं तोड़ना चाहते। अगर हमको दातुन भी, अगर हमको नीम की या बबूल की दातुन भी लेनी होती है, तो उस समय हम इतने संवेदनशील होते हैं, तो पहले हाथ जोड़ करके वृक्ष के पास में, पेड़ के पास खड़े होते हैं और फिर उससे इजाज़त लेते हैं कि मुझे दांत साफ करने के लिए एक छोटा सा दातुन चाहिए, क्या आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं?
और जब आप पेड़ से जुड़ते हैं तो पेड़ से सच में स्वीकृति मिलती है, इजाज़त मिलती है, और फिर पेड़ को कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता। जी। हम बिना पेड़ की स्वीकृति के फूल तोड़ लेते हैं, बिना उसकी कोई टहनी तोड़ लेते हैं, उनको भी उतना ही दर्द होता है। लेकिन जब हम बहुत अतिशय प्रेम पर भरते हैं, अतिशय करुणा पर भरते हैं, तो पूरे प्रकृति के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए, हम पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए हम बहुत ही सामंजस्य से, बहुत ही सौहार्द से भर जाते हैं, और उस समय पूरा विश्व हमको एक ही नज़र आता है। फिर हमारे लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई जैन है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई पारसी है हमारे लिए, ना कोई यहूदी है हमारे लिए। फिर हमारा सबसे बराबर प्रेम है। यही भारतवर्ष की हजारों हजारों सालों से देशना रही है। इसलिए भारत ने आज तक भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। जी, जी। जितने लोगों ने भी किया, भारत पर आक्रमण किया, और भारत ने अपनी रक्षा करने के लिए बेशक कभी तलवार उठाई हो, हथियार उठाया हो, ऐसे किसी को मारने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के कभी नहीं किया, क्योंकि भारत का गहरा अनुभव था, वह प्रेम, वह आनंद। जी, जी। और यही चीज़ इस सम्मेलन में सारे जितने भी संत इकट्ठे हुए हैं, विदेशों से भी जो लोग आए हुए हैं, वो इसी के ऊपर मंथन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि है जो परम तत्व है, ये जो आनंद है, ये जो शांति है, ये जो भाईचारा है, पूरे विश्व में कैसे फैल जाए, और यूनिटी ऑफ मैन कैसे हो जाए, कैसे सब एक हो जाएं, पूरी मनुष्य जाति। ऐसा ना हो कि ये अमेरिका है, ये चीन है, देश हैं वो तो हमको व्यवस्था के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। जैसे एक घर में 5 भाई हैं, परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उस परिवार को और भी सुंदर चलाने के लिए 5 भाई अलग अलग हो जाते हैं, और पांचों भाई अलग अलग व्यापार कर लेते हैं। लेकिन इससे ये नहीं कि भाई अलग हो गए, वो व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो ऐसे ही विश्व में भी हम एक व्यवस्था है कि ये अमेरिका है, ये जापान है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ये अगर जब हकीकत में प्रेम उतर जाएगा, आनंद उतर जाएगा, जब उत्सव होगा, जब सेलिब्रेशन होगा, तो ये नाम की सीमा रह जाएंगी केवल। जैसे 2 भाइयों के बीच में है, नाम के घर हैं, लेकिन दोनों में बहुत प्रेम है, ऐसे ही बस नाम की सीमा रह जाएंगी। पूरी मनुष्य जाति संयुक्त हो जाएगी, पूरी मनुष्य जाति एक हो जाएगी। यही इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, यूनिटी ऑफ मैन। जी, स्वामी जी एक छोटी-सी बात और करना चाहेंगे। जिस तरह हमने यहाँ देखने को कुछ एक अजब नज़ारा मिला, जिस तरह मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सभी एक जगह एक यूनिटी में बने हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ लोग उससे सीखेंगे? हकीकत में सब एक ही है। जी, देखिए, मैंने अभी आपको अनहद वाणी के बारे में, अनहद धुन के बारे में, उस परम प्रकाश के बारे में आपको कहा। जी, तो जैसे आप अगर देखें, मस्जिद को खाली छोड़ा गया है, जी, जी, मस्जिद में कहीं कोई मूर्ति नहीं रखी गई है, वो एक शून्यता का प्रतीक है जी, कि जब आप शून्य हो जाते हैं, जब आप निराकार हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक अजान गूंजनी शुरू हो जाती है। जी, जिसको वेद ओम कह रहे हैं, उसको मस्जिद अजान कह रही है। बात एक ही है, जी, भेद कहाँ पर आया है? जो उस खुदा की अजान को अपने भीतर नहीं सुन पाए हैं, जी, जी, वहाँ पर एक भेद आ गया है। जी, बात वही है, वहाँ पर वही नूर की बात चल रही है, जी, जी, जिसको ओम का प्रकाश वेद कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं, वहाँ खुदा का नूर कह रहे हैं, जी, उसकी अनुभूति। ऐसे ही आप चर्च में जाइए तो चर्च में कैंडल जलाई जा रही है, चर्च में प्रार्थना चल रही है, वो गीत चल रहा है, जीसस उसको लोगोस कह रहे हैं, वर्ड कह रहे हैं, उस अनहद धुन को, उसको कैंडल के माध्यम से उसको इशारा किया जा रहा है कि हमारे भीतर वह प्रकाश है, वह आलोक है। चर्च में वही बात है। अब आप गुरुद्वारे में जाइए तो पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहब में आप देखिए, शब्द की, अनाहत नाद की, पूरे उसमें ओंकार की चर्चा है, वाणी की चर्चा है। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। 5वें गुरु पातशाह कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, सब एक है, एक के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक, वो एक क्या है? वो ओंकार है। वो कह रहे हैं भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भेद नहीं है, वो एक है। जो परम
अस्तित्व है, जो परम सत्ता है, जो परम तत्व है, या जिसको कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, वो एक है। और वो एक क्या है? ओंकार है, वो एक धुन है, वो एक प्रकाश है, वो एक नाद है। सतनाम यानी वही उसका सच्चा नाम है। चाहे अब मंदिर में जाएं, मंदिर में घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, उसी का इशारा किया जा रहा है। मंदिर में ज्योत जल रही है, उसी प्रकाश का इशारा किया जा रहा है। सब एक ही है, लेकिन जो लोग समझ नहीं पाए उनके लिए भेद है। तो यहाँ जो संस्था है कृपाल सागर, इन्होंने इसको एक यूनिटी के रूप में, प्रतीक के रूप में चुना है। यहाँ पर मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाई है, गुरुद्वारा भी बनाया है, चर्च भी बनाया है। एक बहुत सुंदर शुरुआत की है। तो ये सब बधाई के पात्र हैं, हम इनको जितनी भी बधाई दें उतनी ही कम है जी। तो स्वामी जी एक लास्ट आखिरी सवाल करेंगे। जो अपने आपके फ्लोवर हैं या तर्क हरियाणा की टीम के जो फ्लोवर देख रहे हैं हमें लाइव, तो उन्हें किस तरह का संदेश जो है वो आप देना चाहिए? मैं बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। संदेश तो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ बस मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है जी कि जो चीज़ें बाहर हैं, हकीकत में उनकी शुरुआत अंदर से होती है। जी जी हम अपने अंदर जाएं। जी हम क्या कर रहे हैं? हम बस पूरे समय सुबह जागने से लेकर रात सोने तक हमारी आंखें खुली हैं और केवल बाहर ही बाहर देख रहे हैं, बाहर की दुनिया। हमारी इंद्री बाहर दौड़ रही है, कान बाहर ही बाहर सुन रहे हैं, नाक बाहर ही बाहर गंध ले रही है। कभी हम घंटे भर के लिए बिल्कुल मौन बैठ जाएं, चुप बैठ जाएं, शांत बैठ जाएं, आँखों से अंदर देखने की कोशिश करें। आँखों से जब अंदर देखेंगे तो भीतर के घट में, भीतर की अंतर गुफा में वो हमको एक अनूठा अलौकिक प्रकाश दिखाई देगा और उसमें एक संगीत गूंज रहा होगा। जब हम उससे जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में क्रांति होगी, एक रिवॉल्यूशन होगा। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप किसी भी संत के पास में जाएं, बहुत सारे संत हैं, बहुत बड़भागी संत हैं जो भीतर की धुन को जानते हैं, भीतर के प्रकाश को जानते हैं, भीतर के नाद को जानते हैं। भीतर जो संपदा है हमारे, जो खजाना हम लेकर के ही पैदा हुए हैं, वो राम रतन का खजाना, वो एक ओंकार सतनाम का खजाना, वो हमारे पास है। वो कहीं, चाहे आप कृपाल सागर में जाएं, चाहे आप राधा स्वामी परंपरा में जाएं, जैसे हमारे आनंदम में केवल 3 दिन में उसको अनुभव कराया जाता है, तो आप आनंदम में आएँ, आनंदम में आके 3 दिन में अनुभव करें। फिर जाकर के आप कहीं पर भी जाकर के साधना करें। आप एक बार जब आप वहाँ जाएंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी और सारा जो भेद है वो भेद मिट जाएगा। हकीकत में प्रेम भीतर पैदा होगा, आनंद हमारे भीतर पैदा होगा। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने अंदर से संयुक्त हों। हम अपने अंदर से संयुक्त होंगे, धीरे धीरे पूरी मनुष्य जाति से संयुक्त होने शुरू हो जाएंगे। जी शुक्रिया। हमारे साथ है आनंदम फाउंडेशन से स्वामी आलोक जी। तो इनके साथ जो चर्चा है आपको हमारी किस तरह की लगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको किस तरह का लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।